शिक्षकों को तंगो तबाह करने के लिए जिस तरीके से इस शिक्षा कोष को लाया गया है, इस शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है जबरदस्ती, वह भविष्य के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा विभाग में जो लूट तंत्र चल रहा है, लूट का खेल चल रहा है, उन सारी चीजों को छुपाने के लिए शिक्षकों को एक आंदोलन के रास्ते पर डालना चाहती है। शिक्षक को बार बार सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि शिक्षक का छवि आम जनता में खराब हो। ऐसे ऐसे काम विद्यालयों में हो रहे हैं, जो काम 3-4 महीने पहले हुआ, उसी काम में कुछ और काम जोड़ करके उसके दूसरे वेंडर के माध्यम से उसको करा करके उन सारे कामों का बिल यहां भी निकाला जा रहा है और पूर्व में भी निकाला जा चुका है। मतलब एक ही काम को 2 बार करके 3 बार करके उस पैसे की निकासी करने का एक कार्य किया जा रहा है। शिक्षक बोलते हैं तो आम जनता को यह लगता है कि शिक्षक सिर्फ सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं, जबकि उनके पैरों तले जमीन तब खिसक जाएगा जब सरकार बदलेगी और जब घोटाले पर घोटाले और घोटालों का महा घोटाला सामने आएगा, तब समझ में आएगा आम जनता को कि कितना बड़ा घोटाला इस विभाग में हुआ है। नमस्कार मित्रों, तो आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं इस शिक्षा कोष के जो हाँफने की विधि है। इस शिक्षा कोष जिस तरीके से लगातार हाँफ रहा है और अपनी दम को तोड़ रहा है, इसी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब नवंबर महीने के पूरे माह का भी हाजिरी दिखाया जा रहा है। दूसरी बात है कि जब शिक्षक हाजिरी अटेंडेंस खोल रहे हैं अपने मोबाइल से, तो उनका ऐप के माध्यम से हाजिरी नहीं बन रहा है। अगर इनकेस ऑफ मोड में वो हाजिरी बनाते हैं और बना करके फिर अपलोड करते हैं तो उनकी हाजिरी नहीं दिखाई दे रही है सर्वर पर। तो ये सारी प्रॉब्लम बिहार सरकार खुद खड़ी करती है और इसके आधार पर वेतन काट करके भुगतान किया जा रहा है, जो कि बहुत ही खेदजनक है। बिहार के तमाम शिक्षक संगठन इस पर मौन हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं और लगातार शिक्षकों को अब दोहन शोषण होना शुरू हो चुका है। शिक्षकों को अब इसके आधार पर वेतन दिया गया है, जबकि आपको बता दें कि शिक्षक का वेतन फिजिकल रूप से जो अब्सेंटी गया था उसके आधार पर करना था। फिर भी बहुत सारी जगहों पर देखा जा रहा है कि जो वेतन कटौती करके ही वेतन भुगतान किया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में ये बहुत ही दुखजनक बात है। साथ ही साथ जिस तरीके से इस शिक्षा कोष ऐप लगातार उसकी स्वास्थ्य जो है बिगड़ रही है और वो अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है, जिस तरीके से वो हाँफ रहा है, यह प्रतीत यही होता है कि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। जबरदस्ती शिक्षा विभाग इसको दोहन शोषण के लिए चलाए अलग बात है, लेकिन ये कहीं से भी सक्सेसफुल नहीं है। शिक्षकों को तंगो तबाह करने के लिए जिस तरीके से इस शिक्षा कोष को लाया गया है, इस शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है जबरदस्ती, वह भविष्य के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। इस शिक्षा कोष के माध्यम से हाजिरी बनाने के चक्कर में आपाधापी में स्वास्थ्य जो है बिगड़ रही है और वो अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से वो हाँफ रहा है, यह प्रतीत यही होता है कि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। जबरदस्ती शिक्षा विभाग इसको दोहन शोषण के लिए चलाए अलग बात है, लेकिन ये कहीं से भी सक्सेसफुल नहीं है। शिक्षकों को तंगो तबाह करने के लिए जिस तरीके से इस शिक्षा कोष को लाया गया है, इस शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है जबरदस्ती, वह भविष्य के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। इस शिक्षा कोष के माध्यम से हाजिरी बनाने के चक्कर में आपाधापी में जिस तरीके से 1 दिन की छुट्टी दी गई थी, और छुट्टी हिंदू धर्म का जो महत्वपूर्ण पर्व है दिवाली, उस दिवाली में जो शिक्षक जिनका घर सुदूर क्षेत्रों में था, वे सुबह सुबह स्कूल पहुंचना है और स्कूल पहुंच करके क्या देख रहे हैं, तो स्कूलों में बच्चे नदारत हैं। स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, लेकिन स्कूलों में शिक्षक की उपस्थिति होनी चाहिए, शिक्षक उपस्थित रहना चाहिए। ये सरकार की जो कुनीति है, सरकार की जो सोच है, उसको दर्शा रही है। क्योंकि हम आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग ये हो या हम लोग के जन्म से पहले, यानी अगर कहा जाए तो भारत में अगर संविधान लागू हुआ है, भारत में जो आज़ादी मिली है, उसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ
कि दिवाली और छठ के बीच में स्कूल खोला गया हो, क्योंकि दिवाली और छठ के बीच में और भी बहुत सारे पर्व हैं जो इस बीच में निरंतर चलते रहते हैं। और यही नहीं, दिवाली से पूर्व यानी कि धनतेरस के दिन से ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है और पारण तक ये कार्यक्रम चलता है। और कहें तो गंगा स्नान होने के बाद कार्तिक मास की समाप्ति होती है और इस दौरान लगातार विद्यालय बंद रहते थे। अब सरकार जिस तरीके से नए नए पदाधिकारी को ला रहे हैं, पदाधिकारी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उन्हें बिहार की सभ्यता संस्कृति से क्या लेना देना। वे बिहार के जो सनातन धर्म के शिक्षक हैं उनके सभ्यता संस्कृति पर हमला किया जा रहा है, उनके जो धर्म के प्रति विश्वास है उस पर हमला किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे स्कूलों में आए भी, उनसे पूछा गया कि भाई आप लोग स्कूलों में जब आए हैं तो किस लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि विद्यालय सब खुली हुई है और आप लोग आए हैं तो हम लोग भी आए हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप लोग आकर के खुशी महसूस कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम लोग तो स्कूल आए हैं इसलिए कि आप लोग आए थे तो हम लोग भी आए हैं। तो कहने का मतलब है सभ्यता संस्कृति को शिक्षक के दिमाग से तो हटा ही दिया गया है। अब बच्चों के दिमाग से भी यह निकाला जा रहा है कि दिवाली और छठ के बीच में कुछ महत्वपूर्ण पर्व भी होते हैं जिसमें विद्यालय बंद रहते थे। ऐसा तो नहीं है कि बिहार सरकार 60 दिन के बदले 6 महीने छुट्टी दे रही है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। छुट्टी तो 60 दिन ही देना है, लेकिन उसको सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं किया गया। यहां तक कि गर्मी की छुट्टी में बच्चे अन्यत्र घूमने चले गए, अपने मामा के यहाँ चले गए, लेकिन शिक्षक विद्यालय में बने रहे। तो यह छुट्टी जो 30 दिन वहां पर काट ली गई, अगर कहे तो छुट्टी तो विद्यालय में बच्चों के लिए दिया गया था, तो ऐसे परिस्थिति में उस छुट्टी को शिक्षक की छुट्टी में गिन देना ये कहां तक उचित है। पाठक जी अपने डंडे के बदौलत, अपने कार्रवाई के डंडे के डर दिखा करके छुट्टी तो समाप्त कर दिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं सारे चीजों के माध्यम से आम जनता को भी ये समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में जो लूट तंत्र चल रहा है, लूट का खेल चल रहा है, उन सारी चीजों को छुपाने के लिए शिक्षकों को एक आंदोलन के रास्ते पर डालना चाहती है। शिक्षक को बार बार सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि शिक्षक का छवि आम जनता में खराब हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल अगर अच्छा है, आप लोग तक हम आप बात को पहुंचा पाते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।